नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज की परिस्थितियों के हिसाब से भारत की कई तरफ से सीमाएं असुरक्षित हैं। जैसे कि पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमाएं असुरक्षित थी, फिर चीन की तरफ से भारत की सीमाएं तनाव में आ गईं, तो अब भारत की लड़ाई एक साथ दो दुश्मन देशों से हो रही है और इसीलिए भारत को काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इसलिए भारत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार और पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर बना रहा है। और अगर भारत के पास कुछ नहीं है तो भारत उसे खरीद रहा है। और अगर बनाने की बात की जाए तो भारत सरकार की कई बड़ी कंपनियां भारत की सीमाएं सुरक्षित करने में लगी हैं और उन्हीं कंपनियों में से एक है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने भारत की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं और खतरनाक से खतरनाक हथियार बन भी रहे हैं। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने एक ऐसे मशीन गन का निर्माण किया है जो एक बार में 700 गोलियां बरसाएगी और दुश्मन इस दुनिया से उठकर दूसरी दुनिया में चला जाएगा। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई 5.57 इंटू 30 mm की मशीन गन रक्षा मंत्रालय के सभी गुणों में खरी उतरी है। रक्षा मंत्रालय ने इस मशीन गन को लेकर एक बयान में कहा कि परीक्षण में पास होने के बाद इस मशीन गन को आर्म फोर्सेस में जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रेस रिलीज में रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित 5.57 इंटू 30 mm की मशीन गन सेमी ऑटोमेटिक हथियार है और इससे 1 मिनट में 700 गोलियां दागी जा सकती हैं। इस मशीन गन का अंतिम परीक्षण सोमवार को किया गया, जिसमें सभी जरूरी मानक प्राप्त कर लिए गए हैं। इस कार्बाइन की रेंज 100 मीटर से भी ज्यादा है और इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। ओलोरिक ऑयल, रिट्रैक्टेबल बट एर्गोनॉमिक डिजाइन और एक हाथ से फायरिंग करने की क्षमता के गुणों के साथ इसका वजन 3 किलो का है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जेवीपीसी ने मानकों पर खरा उतरने में कामयाबी हासिल की है। यहां जानकारी देते चले कि हथियारों की मानक को नापने वाली संस्था डीजीक्यूए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यहां पर एक और जानकारी आपको दे दें कि डीआरडीओ की पुणे स्थित लैब आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भारतीय सेना के जीएसक्यूए के आधार पर यह कार्बाइन डिजाइन की है। सेना काफी समय से इस तरह के हथियार की मांग कर रही थी, जो अब पूरा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन को खत्म करने के लिए भारत एक और हथियार का निर्माण कर सेना को देने वाला है।